नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड अकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है जनसत्ता संपादकीय दुस्साहस का दायरा, जयपुर, दिनांक 26 मार्च 2021, गति 90 शब्द प्रति मिनट। तो ये स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। गुरुवार को पूर्वी दिल्ली इलाके में पुलिस की गिरफ्त से एक कुख्यात अपराधी को छुड़ा ले जाने की जैसी घटना सामने आई है, उससे पुलिस की कार्यशैली में गहरे बैठी लापरवाही ही उजागर हुई है। दरअसल दिल्ली पुलिस एक बदमाश कुलदीप उर्फ फज्जा को जीटीबी अस्पताल में चिकित्सीय जांच के लिए लाई थी। इसी दौरान वहां एक कार से आए 6-7 अन्य बदमाशों ने पुलिस की आंखों में मिर्च पाउडर झोंक दिया और कुलदीप को गिरफ्त से छुड़ाकर फरार हो गए। हालांकि इस बीच पुलिस की ओर से सामना करने की कोशिश की गई और भागते बदमाशों पर गोली चलाई गई, जिसमें एक मारा गया और एक को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इस तरह पुलिस टीम पर हमला करके अपराधियों का सरेआम अपने साथी को छुड़ा ले जाना यही दर्शाता है कि किसी आशंका के मद्देनज़र पूर्व सावधानी बरतने और अपराधियों के अचानक हमले का सामना करने के मामले में जरूरी एहतियाती नहीं बरती गई, खासतौर पर जब शातिर कुलदीप की पृष्ठभूमि और उसके आपराधिक दायरे के बारे में पहले से पुलिस को जानकारी थी और उसकी गिरफ्तारी ही अपने आप में एक बड़ी कामयाबी थी। तो उसके गिरोह की ओर से अचानक हमले की आशंका को ध्यान में रखा जाना चाहिए था। विराम पैरा। गौरतलब है कि फज्जा नाम से कुख्यात बदमाश कुलदीप सिंह जितेंद्र मान के गोगी गिरोह में शामिल था, जिस पर हरियाणा की एक मशहूर गायिका ने हत्या का आरोप है। करीब 1 साल पहले बड़ी जद्दोजहद के बाद दिल्ली पुलिस ने गुरुग्राम से जितेंद्र मान सहित कुलदीप को गिरफ्तार किया था। इससे पहले भी उस पर हत्या के एक मामले में फरार होने पर 75,000 रुपये का इनाम रखा गया था। वह अपने विरोधी गुटों पर कई बार जानलेवा हमला कर चुका है। हत्या और लूट सहित उस पर कुल 70 मुकदमे दर्ज हैं। हालांकि यह समझना मुश्किल है कि दिल्ली विश्वविद्यालय से विज्ञान विषय में स्नातक की पढ़ाई कर चुके इस बदमाश की पहुंच कुख्यात अपराधी जोगेंद्र उर्फ जोगी तक कैसे हुई और पढ़ाई लिखाई के जरिए एक बेहतर इंसान बनने के बजाय उसने अपराध की दुनिया में अपना सुख खोजना क्यों जरूरी समझा। विराम। मगर मेहनत के भरोसे अपना मुकाम हासिल करने के बजाय छोटे रास्तों से सब कुछ हासिल करने और विरोधियों पर वर्चस्व जमाने की बेलगाम भूख किसी को इस तरह हकीकत की बेहतर जिंदगी से दूर कर देती है। विराम। उनके साथी भले उसे पुलिस की गिरफ्त से छुड़ा ले गए, लेकिन कानून के हाथ से हमेशा के लिए बचना आसान नहीं होता। विराम पैरा। विडंबना यह है कि उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि के मद्देनज़र
पुलिस को जहां खास तौर पर जेल की चारदीवारी या थाने से बाहर हर वक्त पर्याप्त सुरक्षा के साथ उसके साथियों के ऐसे हमले को लेकर तैयार रहना चाहिए था, वहां एक अस्पताल परिसर में सिर्फ मिर्च झोंक कर उसके साथी उसे छुड़ा ले गए। दूसरी ओर दिल्ली में ही प्रगति मैदान इलाके में दो अपराधियों को लेकर पुलिस टीम की चौकसी गौरतलब है। इस घटना में खुफिया सूचना के बाद जब तड़के एक संदिग्ध कार में सवार बदमाशों को पुलिस ने रुकने को कहा तो उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी। एक महिला सब इंस्पेक्टर ने खुद पर गोली बुद्धिमानी से उन्हें घायल कर गिरफ्तार किया। निश्चित रूप से चौकसी और तैयारी के इसी स्तर में कोताही की वजह से अपराधियों का दुस्साहस बढ़ता है। ज़रूरत इस बात की है कि कुख्यात बदमाश को छुड़ा ले जाने की घटना को पुलिस एक सबक के तौर पर देखे और अपराधियों के लिए कोई छोटा मौका भी न छोड़े। पैरा एक बार फिर कोरोना संक्रमण में तेजी से स्वाभाविक ही सरकारों के माथे पर बल नजर आने लगा है। इस संक्रमण को शुरू हुए 1 साल हो गया। इस पर काबू पाने के लिए शुरू में पूरे देश में पूर्णबंदी लगाई गई थी। फिर चरणबद्ध तरीके से उसे हटाया गया और जांचों और इलाज में तेजी लाई गई। लोगों को जागरूक बनाने और कोविड नियमों का कड़ाई से पालन कराने पर जोर दिया गया। इसके चलते संक्रमण की दर घटकर काफ़ी नीचे चली गई। लगने लगा कि इस विषाणु से अब निजात मिलने वाला है। पिछले महीने से इसके टीकाकरण अभियान में भी तेजी लाई गई तो यह भरोसा और मजबूत हुआ कि जल्दी ही कोरोना को जड़ से खत्म किया जा सकेगा। मगर इसकी दूसरी लहर आ गई और इसका वेग बहुत खतरनाक दिखाई दे रहा है। अब इसमें कोरोना विषाणु के कई बदले हुए रूप शामिल हो गए हैं जो पहले वाले विषाणु की अपेक्षा अधिक खतरनाक माने जा रहे हैं। इनका संक्रमण पहले की अपेक्षा दुगुनी रफ्तार से फैल रहा है। बुधवार को 52,000 से अधिक लोग संक्रमित हुए। संक्रमितों के ठीक होने की दर भी पहले की अपेक्षा धीमी है। इस तरह कोरोना की दूसरी लहर ज़्यादा चिंता का कारण बनी हुई है। होली नज़दीक है। कई राज्यों ने सार्वजनिक रूप से होली का त्यौहार मनाने पर रोक लगा दी है। दिल्ली और दूसरी जगहों पर सार्वजनिक सभाओं, धरना प्रदर्शनों आदि पर रोक लगाने के बारे में सोचा जा रहा है, मगर चूंकि बाजारों, सार्वजनिक वाहनों, अस्पतालों वगैरह में भीड़भाड़ पहले की तरह जमा हो रही है, इसलिए इस लहर में संक्रमण का चक्र तोड़ना बड़ी
चुनौती साबित हो रहा है। पूर्णबंदी के अनुभव कुछ अच्छे नहीं रहे। अर्थव्यवस्था पर उसकी बहुत बुरी मार पड़ी है। उसके चलते लाखों लोगों के रोजगार, नौकरियां और कारोबार छिन गए। विराम बाजार अब तक पटरी पर नहीं लौट सका है। विराम इसलिए सरकारें पूर्णबंदी जैसा कदम उठाने से बच रही हैं, पर सीमित समय के लिए कर्फ्यू और बंदी जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। इससे लोगों की गतिविधियों को नियंत्रित करने में कुछ तो मदद मिलेगी। संवेदनशील इलाकों की पहचान कर छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर बंदी लागू करने पर विचार हो रहा है। इस तरह संक्रमितों की पहचान और उनका इलाज करने में काफ़ी मदद मिल सकती है। मगर इन तमाम प्रयासों के बीच सबसे महत्वपूर्ण है कि लोग खुद अनुशासन बरतें, हाथ धोने, उचित दूरी पालन करने, प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ाने वाले टीके लगवाने के लिए तत्पर हों, तो इस विषाणु पर काबू पाने का भरोसा कुछ अधिक बढ़ेगा। विराम। आशा करते हैं आप सभी को डिक्टेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद।